बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल्ला ख़ान और आज मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS101 की असाइनमेंट में 1 लेके आया हूँ, जो कि 1 जून 2020 में आई थी। इसके अंदर जो सबसे पहले रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं, ताकि असाइनमेंट के अंदर हमारे जो मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे हमें मिल जाएं। असाइनमेंट सबमिट हमने करनी है ड्यू डेट से पहले जो ताकि उनका कहना है कि अगर इस असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद हुए तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। द सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और फाइल इज़ करप्टेड। अगर असाइनमेंट की फ़ाइल जो हो वो करप्ट हुई या फिर नहीं ओपन हुई तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर किसी की कॉपी की हुई स्टूडेंट से या इंटरनेट से कॉपी की हुई वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। फ़ाइल का जो फॉर्मेट हो वो डॉक्यूमेंट .docx यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हो। सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फॉलोइंग स्टेटेड ऑपरेशंस इन बाइनरी नंबर सिस्टम्स 3 to 0, इसकी जो है 10, इसकी जो है ये पावर है। You are required to perform the stated operations in a binary number system 320 decimal power 10 plus minus 122 decimal power 10. Please first convert the stated decimal numbers into binary numbers. सबसे पहले हमने decimal number जो होंगे उनको binary numbers में convert करना है। Perform the arithmetic operations on the binary numbers. हमने perform करना है arithmetic operations जो होते हैं वो हमने करने हैं बाइनरी नंबर्स पे। कन्वर्ट करना है कन्वर्ट द कैलकुलेटेड आंसर बैक इनटू डेसिमल नंबर्स। हमने फिर कन्वर्ट करना है जो आंसर आया उसको डेसिमल नंबर्स पे। तो हम चलते हैं उसके बाद दूसरे क्वेश्चन क्या आया हुआ है। फर्स्ट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द स्टेटेड बिट टेबल बिटवीन बिलो। ये देखें, ये नोट ए एक्सक्लूसिव और बी ब्रैकेट बंद एंड डी ब्रैकेट और बंद। उसके बाद ये किसे क्या कहेंगे और ऑपरेटर और सी। ये देखें इन्होंने बताया भी हुआ है कि सिंबल जो है वो ये है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि मैंने जो असाइनमेंट्स देखी हैं यूट्यूब पे जो आई हुई हैं वो तकरीबन सारी की सारी तकरीबन बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं उसमें। तो आप बिल्कुल भी उन्हें कॉपी मत कीजिएगा, रॉन्ग होगी, आपके मार्क्स भी कम आएंगे। तो आपके बेनिफिट के लिए, आपके फ़ायदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो मैंने खुद इसे सॉल्व किया क्वेश्चन को नोटबुक पे, ताकि कोई मिस्टेक ना हो और प्रॉपर चेक किया। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेटेड ऑपरेशंस इन बाइनरी नंबर्स सिस्टम। हमने सबसे पहले क्या लिखना है 320 डेसिमल पावर 10, ये जो है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप ये है कि प्लीज़ फर्स्ट कन्वर्ट द स्टेटेड डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। सबसे पहले हमने करना है डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर्स में से कन्वर्ट करना है। 320 को हमने यहाँ से पकड़ लेना है, यहाँ पे नोटबुक पे मैंने लिखा है। तो 320 में लिखने के बाद उसके बाद 2 16 आर 32 और 0 2 0 आर 0, और यहाँ पे हमारे पास आगे 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 8 आर 16 और 2 0 आगे 0 हमारे पास आ गया है। इसी तरह इसको हमने डिवाइड करना है 2 4 8 और 0 बच गया, 0 आगे आ जाएगा। इसी तरह हमने 2 2 2 4 और 0 आगे आ जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, आप खुद चेक भी कर सकते हैं किसी से। उसके बाद एंड में ये जो लिखा हुआ है ये 1 है और ये 0 है। इसी तरह हमने यहाँ से लिखना शुरू करना है 1 0 1 0 0 0 0 0 0। इस तरह हमने काउंट करना है। अब हम जो है इसका जो इनकी जो सेकंड है, इनके जो इन्होंने स्टेप का है उसे करना है। सबसे पहले इसको ये देखें ना, इसे हमने ना जो सेकंड वाला 122 है इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। 122 है, 2 16 2 6 आर 12 2 1 आर 2 2 3 आर 6 2 0 2 3 आर 6 और उसके बाद हमारे पास 2 0 मतलब 30 जो है ना 2 30 61 आता है और हमारे पास आगे क्या बच जाएगा 1। उसके बाद 2 2
2 15 से 30 बनता है। इसी तरह आंसर जो है 1 1 1 1 0 1 0। इसके बाद हमने इसे क्या करना है, हमने इसको वापस का जो है, अब हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है जैसा कि इन्होंने बताया हुआ परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन स्टेप 2। हमने जो 320 का है 1 0 जो आंसर है, ये जो बाइनरी में है, इसको हमने ये जो एक इसका जो और 122 का जो आंसर है, इसको हमने करना है प्लस किस तरह करना है, ऊपर रख लेना है जो लंबी रकम है, यानी कि जो इसमें जो डेसिमल जो है वो ज़्यादा वर्ड्स हैं, इसके ज़्यादा नंबर हैं इसके, फिर उसको जिसके कम नंबर है उसको नीचे रख लेना है। सबसे पहले जो 0 अगर हम प्लस करें तो 0 ही आंसर आता है। 1 0 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास डेसिमल में 1 आंसर आता है। 0 का आंसर 0 आता है, 1 0 का 1 आता है, इसी तरह 1 0 का 1 आता है, 1 0 का 1 आता है, और 1 1 का क्या आएगा, 1 1 का बेसिकली 10 आएगा। तो हमने 0 यहाँ पे रखना, 1 आगे हासिल चला जाएगा। और 0 1 का क्या आया था, हमने पहले जो ऑपरेशन किया था 1 आ गया, और 1 का आ गया 1 ही वापस। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब इसको हमने बैक कन्वर्जन करना, इसको हमने बैक कन्वर्ट करना है, इसको बाइनरी में अब कन्वर्ट करना है। हमने जो स्टेप नंबर 1 है वो अटैम्प्ट कर लिया। उसके बाद अब हमने स्टेप 2 भी अटैम्प्ट कर लिया। इन्होंने अब कहा कन्वर्ट द कैलकुलेटेड आंसर बैक इनटू डेसिमल नंबर्स। अब इनका जो आंसर होगा इसको हमने दोबारा डेसिमल नंबर पे कन्वर्जन करनी है। इसको क्लीन कर लूँ। ये देखें आपके सामने ये आंसर जो आया था ना, 1 1 0 1 1 1 0 1 0, ये आंसर आया था हमारे पास। हमने क्या करना है, हमने 0 से शुरू होना है, यहाँ से 0 1 0 1 1 1 0 1 1, ये इस तरह लिख दिया हमने। उसके बाद हमने ज़रूर 2 की पावर 2 लिख देना इस तरह, सबके साथ हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमने पावर देनी है, यहाँ से शुरू होना है, जितने हैं ये तकरीबन 0 से हमेशा डेसिमल नंबर और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, इसका मतलब है 8 होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया यहाँ तक। इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 की पावर 1 हो तो आंसर हमारे पास 2 1 2, ये आ गया आंसर। इसके बाद हम 0 के साथ मल्टीप्लाई, इसका तो आप कह लें कि आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा। जितने भी इसमें मल्टीप्लाई 0 वाले हैं वो 0 ही आंसर आएगा, कॉमन सेंस है। 2 की पावर 3 हो तो हमारे पास 8 आता है, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आता है। तो इसी तरह इसे हमने ये आगे आंसर दिया, और इसको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 442। हमारे पास जो फाइनली आंसर आया 442 आया। अब हम चलते हैं अपनी जो असाइनमेंट की तरफ। हमने सारे स्टेप पूरे कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया, इसमें पूछा गया कि फॉर फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द स्टेट बिलो टेबल। ये है नोट ब्रैकेट ए एक्सक्लूसिव और बी एंड डी ब्रैकेट ऑफ, बंद कर दी इसने, और ऑपरेटर है, फिर सी है। ये देखिए सिंबल्स के बारे में बताया गया। अब हम ना, अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आए तो आप टेबल खोल लें दोबारा, और उसमें गूगल में सर्च करें कि टेबल जो है इसका आउटपुट कौन सी है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है, ए एक्सक्लूसिव बी। आंसर हमारे पास क्या, ए और बी को जब एक्सक्लूसिव करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। उसके बाद ए एक्सक्लूसिव बी को 0 0, हमारे पास आंसर आएगा 0। उसके बाद इसको हम इसी तरह मैंने इसको सारे को सॉल्व किया। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे नोट का भी इजाफा हो गया, इसको अब हम करेंगे नोट पे चेंज।
सिफर को अगर नोट करें तो 1 होता है, सिफर को हम नोट गेट पे ऑपरेशन लगाएं तो हमारे पास 1 आता है। इसी तरह सिफर और हमारे पास 1 का हमारे पास सिफर आता है, और 1 का हमारे पास सिफर आता है, और 1 का हमारे पास सिफर आता है। इसी तरह आगे चलें। अब इसने आगे चल के एक और चीज़ का इजाफा कर दिया एंड गेट का। एंड गेट में हमारे साथ डी भी आ गया, एंड डी। इसको लिखना है साथ एंड, ये ए एक्स, इस नोटेशंस को देखते हुए और डी को आपने मद्देनज़र रखना है। हमने एंड करना है इसके साथ, तो 1 सिफर सिफर होगा, 1 होगा। ये वाला जो 1 है ये डी के साथ हम एंड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। अब जो सिफर है ये वाला, इसको हम डी के साथ एंड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सिफर। इसी तरह हम ये वाला जो सिफर है इसको हम डी के साथ एंड करेंगे, एंड गेट लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, सिफर। अब इसने एक और चीज़ का इजाफा कर दिया, सी के साथ हमने और गेट का इजाफा कर दिया। सी के साथ जो और गेट का इजाफा किया इसने, ये सिफर सी, और इसको हमने मद्देनज़र रखना है। इसको देखें, अब सिफर है और यहाँ पे सिफर है। अब हम इन दोनों को एंड गेट के साथ ऑपरेट, एंड और गेट इसके दरमियान में लगाएंगे। सिफर सिफर एंड गेट के, सिफर एंड सिफर सिफर होता है। 1 एंड सिफर 1 होता है। सिफर एंड 1, हमारे पास आउटपुट 1 होती है। 1 1। तो यहाँ पे हमारी असाइनमेंट कंप्लीट होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।